हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अमलगमेशन क्या होता है और साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। इतना ही नहीं, मैं आपको मर्जर के बारे में भी बताऊंगी क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को डाउट रहता है बिटवीन मर्जर एंड अमलगमेशन। तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आप सभी जानते हैं कि बिजनेसमैन बिजनेस को ग्रो करना चाहता है। इसके लिए उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से वन ऑप्शन है अमलगमेशन। अब बेसिकली अमलगमेशन है क्या चीज़? बुक्स में बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं, उन सबको सम अप करके मैंने एक इजी डेफिनेशन बनाई है, जो है इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपनीज इनटू अ न्यू एंटिटी। मतलब यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज को कंबाइन कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है और उसके बाद एक न्यू एंटिटी बना दी जाती है। बाय कंबाइनिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बोथ एंटिटीज इनटू वन, उन कंपनीज की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को भी कंबाइन कर दिया जाता है। तो अमलगमेशन का मतलब हमें क्या समझ आया कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज को जोड़ दिया जाता है, मिला दिया जाता है और उसके बाद एक नई कंपनी खड़ी कर दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं अमलगमेशन, जिसमें उनकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को भी जॉइंट कर दिया जाता है। लेट्स हैव अ लुक ओवर द एग्जांपल। ए कंपनी है, बी कंपनी है, दोनों ने सोचा कि क्यों ना आपस में हाथ मिला लिया जाए, जोड़ लिया जाए खुद को। दोनों आपस में जुड़ गए और एक नई कंपनी उन्होंने बनाई जिसका नेम भी बिल्कुल न्यू था। ठीक है, तो इसमें खास बात क्या होती है कि यहाँ पर न्यू एंटिटी फॉर्म होती है विद द न्यू नेम। बट मर्जर में ऐसा नहीं है। मर्जर में क्या होता है, वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज जुड़ती हैं, कंबाइन होती हैं, मगर कोई नई एंटिटी नहीं बनती। जो एंटिटी बन रही है वो एग्जिस्टिंग कंपनीज में से ही बनती है। एक कंपनी है जिसकी आइडेंटिटी खड़ी रहती है और बाकी 2 कंपनीज अपनी आइडेंटिटी ख़त्म कर देते हैं, लॉस्ट हो जाती है। जैसे कि सपोज करते हैं ए कंपनी, बी कंपनी और सी कंपनी तीनों ने मर्जर करने का सोचा। तीनों आपस में जॉइंट हो गए और जो कंपनी बनी उसका नाम रखा गया बी कंपनी, क्योंकि ये कंपनी एग्जिस्टेंस में है, लेकिन ये वाली दोनों कंपनीज अपनी एग्जिस्टेंस खो चुकी हैं, इनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई है। तो मर्जर में क्या है कि जुड़ते हैं लेकिन आइडेंटिटी एग्जिस्टिंग कंपनी कोई भी एक कंपनी की आइडेंटिटी बनी रहती है, मगर यहाँ पर नई आइडेंटिटी बनी है और नए नेम के साथ। तो क्लियर हो गया आपको डिफरेंस? तो अब हम डिफरेंस के बाद डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। क्या ज़रूरत पड़ती है एक कंपनी को अमलगमेट करने की? किसी और के साथ जुड़कर एक न्यू कंपनी बनाने की क्या ज़रूरत होती है? सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू रीप इकोनॉमीज ऑफ स्केल और यू कैन से टू रिड्यूस कॉस्ट। इसका मतलब है कि अमलगमेशन करने से हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब जब आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। अब अमलगमेशन में क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज जब जुड़ जाती हैं तो ऑब्वियसली उनके कस्टमर ज़्यादा होने के कारण उन्हें ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है। जब आप बल्क में प्रोडक्शन करते हो तो ऑब्वियसली आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है, तो इससे हमें बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट, टू एलिमिनेट कॉम्पिटिशन। अमलगमेशन जो है वो कंपटीशन को ख़त्म करता है, क्योंकि अगर 2 कंपनीज एक दूसरे के साथ compete कर रही हैं तो वो एक दूसरे की राइवलरी बन जाती हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन अमलगमेट होते ही वो दोनों एक बन जाएंगे और फिर कंपटीशन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज कैश रिसोर्सेज। ये कैश रिसोर्सेज को इंक्रीज करता है, क्योंकि ए कंपनी के पास अपना कैपिटल है, बी कंपनी के पास अपना कैपिटल है, लेकिन जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो ऑब्वियसली कैपिटल रेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि अगर एक पर्सन काम कर रहा है तो डिसीजंस में प्रॉब्लम हो सकती है और आगे भी किसी और तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो वो सॉल्व नहीं कर सकता, बिकॉज एक पर्सन हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता। लेकिन अमलगमेशन होते ही क्या होगा कि दोनों 2 ब्रेन्स इकट्ठे काम करेंगे। एक पर्सन किसी चीज़ में इफेक्टिव होगा, दूसरा पर्सन किसी चीज़ में एक्सपर्ट होगा। तो जब दोनों मिलके मैनेजरियल परफॉर्मेंस देंगे तो ऑब्वियसली इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज मार्केट शेयर। ये भी बहुत इजी पॉइंट है। आपका मार्केट का शेयर इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि पहले आप कुछ ही लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा पा रहे थे, लेकिन अब अमलगमेट होते ही दोनों कंपनीज के कस्टमर्स
उस कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं और आपका जो मार्केट में शेयर था वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट इज टू अटेन सिनर्जेटिक बेनिफिट्स। इसका मतलब होता है कि जब एक पर्सन इंडिविजुअली काम करता है तो उसे कुछ ही बेनिफिट्स मिल पाते हैं, लेकिन जब वो ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट वो लोग उठा पाते हैं। तो यहाँ पर हर तरह का बेनिफिट आता है, चाहे वो मैनेजरियल है, कैश है, कस्टमर आपके सेटिस्फेक्शन है, किसी भी तरह का बेनिफिट। ऑब्वियसली जब ज़्यादा लोग मिलेंगे, मिलकर काम करेंगे तो इफेक्टिवनेस बढ़ेगी और बेनिफिट्स भी इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट इज टू बिल्ड गुडविल। अमलगमेशन मोस्टली गुडविल को बिल्ड करने के लिए किया जाता है। अगर एक कंपनी ऐसी है जिसके पास ज़्यादा कस्टमर्स नहीं है और अच्छी गुडविल भी नहीं है, और दूसरी कंपनी ऐसी है जिसके पास अच्छे कस्टमर्स हैं, गुडविल भी अच्छी है, वो दोनों मिल जाते हैं, एक नई कंपनी फॉर्म करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जिस कंपनी की हाई गुडविल थी उसका बेनिफिट न्यू कंपनी को मिलेगा। तो इससे हमारी जो दोनों कंपनीज़ हैं उनकी गुडविल इंक्रीज हो जाती है और वो सब मिल जाता है न्यू कंपनी को। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस डिग्री ऑफ रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स जब आप अपने प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ाने की कोशिश करते हो। सपोज करते हैं कि मैं अभी टीवी का LED वगैरह बनाने का काम करती हूँ और मैं मैन्युफैक्चर करना चाहती हूँ फ्रिज एंड AC ऑल्सो, बट मुझे ये डर है कि पता नहीं मेरा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में ऑलरेडी डील कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अमलगमेट कर जाती हूँ किसी ऐसी कंपनी के साथ जो ऑलरेडी फ्रिज AC वगैरह बना रही है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं खुद से डाइवर्सिफिकेशन करती हूँ तो चांसेस हैं कि पता नहीं प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं। बट किसी ऐसी कंपनी के साथ अगर मैं अमलगमेट हो जाऊँ जो ऑलरेडी इस तरह का काम कर रही है, तो रिस्क ऑफ लॉस अपने आप खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज इंक्रीज। ऑब्वियसली रिसर्च और डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब दो कंपनीज मिलेंगी तो दोनों के अपने अपने रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स होंगे। जब वो मिल जाएंगे तो वो सभी मिलकर काम करेंगे और रिजल्ट अच्छा ही आएगा। नेक्स्ट इज अवॉइड डुप्लीकेसी ऑफ एक्टिविटीज़ एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब सपोज करते हैं मैं भी फ्रिज बना रही हूँ और एक दूसरी कंपनी भी फ्रिज बना रही है, तो सेम एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है दोनों ही कंपनीज़ में और रिसोर्सेज भी सेम ही लग रहे हैं, बट हम इकट्ठा हो जाएं तो वेस्टेज भी कम होगी और जो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ था वो भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्राइस मेंटेनेंस कैन बी रेगुलेटेड। यहाँ पर प्राइस मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे? सपोज करते हैं कि मैं एक कॉम्पिटिटर को हराना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं अपने प्राइसेस को डाउन करने की कोशिश करूँगी और क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, राइट? इन द सेम वे वो कॉम्पिटिटर भी मेरे कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए प्राइसेस को डाउन करेगा, क्योंकि कस्टमर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है ड्यू टू प्राइस। लेकिन अगर हम दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो कंपटीशन अपने आप खत्म हो जाएगा। जो प्राइसेस लगातार गिर रहे थे वो कंपटीशन अब खत्म हो गया। अब मैं अपने मन चाहे रेट पर प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, क्योंकि मेरा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, राइट? तो इस तरीके से मार्केट में आपका प्राइस मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट इज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस के स्केल को इंक्रीज करना चाहते हो, अपनी रेंज को बढ़ाना चाहते हो, तो अमलगमेशन जो है इसमें बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये आपको ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोवाइड करता है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है एंड वीडियो पसंद भी आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।